बहुत बलवान होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, ऐसे हमने खूब सुना है। ये कब हमसे अच्छा काम छुड़वा के कोई गलत काम कराने लगता है या फिर गैर जरूरी काम कराने लगता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसी से जुड़ा एक एग्जाम्पल या फिर कहें कि मैं अपनी कहानी या फिर कहें कि मैं अपना एक अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ कि कैसे इसने मुझसे एक अच्छा काम छुड़वा के कोई दूसरा गैर जरूरी काम करवा लिया। तो ये पूरी की पूरी एक प्रोसेस है। मैं आपको उसी प्रोसेस को बताऊंगा कि कैसे ये संपन्न हुई। हुआ ये कि कल मैंने डिसाइड किया कि जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है पर्यावरण का, उसको रिवाइज करूंगा। तो उस दिशा में मैंने काम शुरू किया। पढ़ते पढ़ते लास्ट चैप्टर है प्रदूषण। आप लोग भी जानते होंगे यदि पढ़ रहे होंगे। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भोपाल गैस ट्रेजिडी, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें। भोपाल में एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, वो किसानों के लिए कीटनाशक बनाती थी। उस कीटनाशक में एक साल्ट या फिर एक रसायन इस्तेमाल होता था, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसी मिथाइल आइसोसाइनेट की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, MIC, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। या फिर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो गैस, जहरीली गैस निकली थी, उसका नाम क्या था। तो उस फैक्ट्री में लीकेज हो गया था, तो ये जो जहरीली गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, ये वहाँ के वातावरण में फैल गई और इस गैस की चपेट में आके हजारों लोग मारे गए। तो मन में एक क्वेश्चन पैदा हुआ कि इस गैस का तो नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, ये जो कंपनी है यूनियन कार्बाइड, ये किस देश की थी। तो देखा घटना चक्र में ये चीज़ नहीं मिली, तो सोचा गूगल कर लिया जाए। तो घटना चक्र में मैंने पढ़ा था कि 4000 लोग जो हैं इससे मारे गए। लेकिन जब गूगल किया उस क्वेश्चन को खोजने के लिए कि ये किस देश की थी, तो कई चीज़ें, मतलब इंफॉर्मेशन का समंदर हाथ लग गया, कई चीज़ें सामने आई और उन चीज़ों ने और अंदर जिज्ञासा पैदा की कि इस पर और ज़्यादा रिसर्च किया जाए। तो देखा कि कहीं 15,000 मिल रहे हैं लोग जो मारे गए, कहीं 20,000, तो कहीं 25,000। नाम तो मिल गया कि ये अमेरिका की कंपनी थी। पहले इसका नाम यूनियन कार्बाइड था, लेकिन जब घटना घटित हो गई तो इसने अपना नाम बदल लिया। और आप सब जानते हैं कि कोई भी कंपनी त्रासदी से जुड़ा हुआ नाम नहीं ढो सकती, इसलिए 1990 के आसपास इसने अपना नाम यूनियन कार्बाइड से बदल के एवर रेडी कर लिया। तो आज भी ये तमाम केमिकल्स बनाती है, जो रॉकेट होते हैं उनका ईंधन बनाती है और भी कई काम करती है। तो कई चीज़ें हाथ लगी, तो उसको मैंने देखा तो अंदर लगा कि यार इसको थोड़ा विस्तार से देखना चाहिए। तो देखिए, पहले गूगल किया, गूगल के बाद देखा कि कोई फिल्म इस पर बनी है कि नहीं बनी है। तो यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे खोजा तो कोई फिल्म नहीं मिली। उसके बाद यूट्यूब पे ही और चीज़ों को खोजा तो एक एपिसोड आया, क्या नाम है उनका, ध्रुव राठी का। उन्होंने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियो बनाई है, उसको मैंने देखा। तो दोस्तों उसने मेरे अंदर और जिज्ञासा का भाव पैदा किया कि थोड़ा इसके बारे में और जाना जाए। मन हमको रोक रहा था कि यार टाइम की बर्बादी हो रही है, छोड़ो, जल्दी से पॉल्यूशन को कंप्लीट करो, क्योंकि लास्ट चैप्टर था। लेकिन मन में जिज्ञासा पैदा हो रही कि इसको देखा जाए, तो उसको देखने लग गए। तो कोई फिल्म तो नहीं मिली, लेकिन उन्हीं का एक दूसरा एपिसोड मिल गया जिसमें उन्होंने एक फिल्म का प्रमोशन किया था जिसका नाम था दी रेलवे मैन। तो वो एक वेब सीरीज थी नेटफ्लिक्स की। तो कहा कि यार चलो इसको देखा जाए। अब नेटफ्लिक्स की थी तो यूट्यूब पर तो मिलने से रही। तो हुआ ये कि टेलीग्राम में गए, वहाँ पे जो ग्रुप वगैरह होते हैं उन पे देखा, वहाँ भी नहीं मिली, कॉपीराइट के चलते नहीं मिली। तो फिर यार अब तो और ज़्यादा जिज्ञासा पैदा हो गई, क्योंकि आप किसी चीज़ की खोज करते हैं, आपको ना मिल रही हो और आप उसको पाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके प्रति संकल्प आपका मजबूत होता जाता है। तो भाई गए फिर से गूगल पे, दो एक वेबसाइट होती जहाँ से फिल्में डाउनलोड करते हैं, वहाँ भी नहीं मिली। उसके बाद स्क्रॉल करते गए तो नीचे एक वेबसाइट मिली, उस पर ये मिल गई। 4 एपिसोड थे, लगभग 4 घंटे के थे। तो एक बार मन ने फिर से रोका। याद रखिए दोस्तों, हम सब का मन, या फिर कहें कि हम सब के हृदय में ईश्वर वास करता है। वो हमको हर गलत काम करने से पहले एक बार प्रेरणा देता है, एक बार रोकता है। लेकिन हम मन के ज़्यादा गुलाम हो गए होते हैं, बुद्धि हमारी कमज़ोर पड़ जाती है और जो मन का बिल है उस पर हस्ताक्षर कर देती है और जो मन का बिल है वो एक्ट बन जाता है। तो यही मेरे साथ हुआ। अंत में कई बार मन ने रोका कि यार रहने दो, टाइम बर्बाद होगा।
तो फिर उसने ऐसे ऐसे बहाने गढ़े कि मैं उसको देखने पे एक तरह से मजबूर ही हो गया। कहा कि यार थोड़ा डिटेल में जान जाओगे, हो सकता है कोई दूसरा क्वेश्चन बन जाए, कुछ अच्छा मिल जाए। तो यही सब सवाल उसने मन में रखे और मैं सरेंडर कर गया। तो भाई उसको देखा, तो फिर से देखने के दौरान भी तो कहा यार थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। 2 की स्पीड बढ़ाई तो समझ में नहीं आई, तो 1.5 पे देखा, फिर भी कुछ फास्ट हो रहा था, क्योंकि जो प्रिंट था उसका वो बेहतर नहीं था, काम चलाऊ था, तो अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता है 1.25 या फिर कहीं कहीं 1.5 की स्पीड से उसको देखा। अंत में लगभग 4 घंटे मुझको उसको देने ही पड़े। कहाँ मैंने 1 बजे से शुरू किया था और लगभग 5 बजने को आ गया था। यदि मैं चाहता तो इसको अवॉइड करके अच्छे से उस प्रदूषण वाले चैप्टर को ख़त्म कर देता और पर्यावरण का जो पूर्वावलोकन है उसका किस्सा वहीं ख़त्म हो जाता। लेकिन एक फिल्म ने जो है पूरा क्या से क्या करवा दिया। कहाँ पढ़ने बैठा था और पढ़ाई से लेके उसने कहाँ यूट्यूब में घुसाया, गूगल पे घुसा के टेलीग्राम पे घुसाया और फिर गूगल पे लाया और फिर जो है फिल्म को देखा, वेब सीरीज़ को देखा। दोस्तों, वेब सीरीज़ को जब मैं देख रहा था तो उस पे आ रहा था कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और नेटफ्लिक्स 199 रुपये का सब्सक्रिप्शन दे रही थी। संयोग एक ये था कि खाते में पैसे भी नहीं थे। अगर मुझको वो वेबसाइट पे ना मिलती तो हो सकता था कि मैं उसका सब्सक्रिप्शन ले लेता। खैर वो भगवान की कृपा है कि थोड़ा मजबूती दिए हुए हैं। तो उसको देखा तो बाद में जब कंप्लीट हुई तो जैसा कि लोगों के साथ होता है फिर आत्मग्लानि हुई और लगा कि यार ये क्या कर दिया। तो सोचा कि ये अनुभव आपसे साझा कर दूं, हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिल जाए। मन को जो है स्टेप बाय स्टेप जैसे वो समझाए हमको वैसे ही हमको उसको काटना चाहिए। लगातार उसके द्वारा जो तर्क दिए जाएं उसको काटना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, ना मेरे लिए ना आपके लिए। तो यदि आपके साथ कुछ घटित हुआ हो ऐसा तो अपना अनुभव बताइएगा। देखो दोस्त, ये जो मैंने अपना अनुभव तुम लोगों से साझा किया है ये मेरे लिए कोई गौरव की बात नहीं है यार। मैंने अपनी कमी तुम लोगों को बताई है। भला YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे कोई अपनी कमी बताएगा? नहीं बताएगा, इस तरह की कमी नहीं बताएगा। लेकिन मैंने बताई क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे हित में भी है, तुम भी इससे कुछ सीख सकते हो। पढ़ाई के समय कहीं तुम भी मेरी तरह इसके जाल में मत फंस जाना। इसलिए कम से कम उस पर विजय हासिल ना कर पाए हम लोग, लेकिन उसको देखना तो शुरू कर दें। किसको? मन जैसे राक्षस को देखना तो शुरू कर दें। जब हम इसको देखने लगेंगे तो ये भी हमसे एक कदम पीछे रहेगा, जान जाएगा कि हम जिससे लड़ने जा रहे हैं वो थोड़ा मजबूत आदमी है। तो इसको देखना शुरू कर दीजिए। और देखने से याद आया, कहीं तुम उस वेब सीरीज को मत देखने लग जाना जो मैंने बताई है, रेलवे मैन, फिर अपना टाइम बर्बाद करने लग जाओ। उसको परीक्षा के बाद देखना। बस यही छोटी सी बात थी। धन्यवाद। राधे राधे।